जब तक केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से परमानेंट पोस्टों की वैकेंसी नहीं आई है, तब तक बहुत सारे स्कूलों में टेम्पररी बेसिस पे या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे लगातार वैकेंसीज केंद्रीय विद्यालय की आती रही हैं। उन्हीं में से एक का जो एडवर्टीजमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अटैच्ड विथ एप्लीकेशन फॉर्म। जो एप्लीकेशन फॉर्म वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो उसके साथ आपको कौन सी चीजें हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लगाने हैं, तो आप ये देख सकते हैं। एक तो डेट ऑफ बर्थ है, जो 10वीं का मार्कशीट है आपकी, वो डेट ऑफ बर्थ के तौर पर स्वीकार की जाएगी, तो वो जरूर लगा दें। और एकेडमिक क्वालिफिकेशन 12th बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम, और उसके साथ आपकी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जेबीटी, डीएलएड, बीटीसी, बीएड, बीई, बीटेक, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, सीटेट, ये सारी चीजें। अब यदि आपने इन डॉक्यूमेंट्स को देख लिया है तो आपकी समझ में ये बात आ गई होगी कि ये जो वैकेंसी है ये पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी की है, और साथ साथ दूसरे जो सब्जेक्ट्स के जो कोचेज होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, उनकी भी वैकेंसी यहां पर है। तो उन सारे वैकेंसीज के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स फॉर 2022-23। ये देखिए, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने है, इसको बहुत अच्छी तरह से देख लीजिए, और क्या क्या जानकारी मांगी गई है उसको भी बहुत अच्छी तरह से आप देख लीजिए। इसका फायदा आपको ये होगा कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स और ये सारी जानकारियां फर्स्ट हैंड इकट्ठा कर पाएंगे, और इसका सबसे बड़ा फायदा आपको यह होगा कि फॉर्म भरते समय आपको दिक्कत नहीं होगी। पोस्ट अप्लाइड फॉर पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी या मिसलेनियस, ये भर दीजिए। कैंडिडेट नेम, फादर्स या हस्बैंड्स नेम, यहां पर डेट ऑफ बर्थ, यहां लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाइए। साइन करने की जरूरत नहीं है इसके ऊपर। एज कितनी है आपकी वो लिख दीजिए यहां पे, और डेट ऑफ बर्थ के साथ 5वें नंबर पॉइंट के ऊपर आपको एज भी लिखनी है, आपका जेंडर आपको लिखना है। उसके बाद कैंडिडेट्स एड्रेस, ध्यान रखिएगा यहां पर कैपिटल लेटर में कहा गया है लिखने के लिए कि आप कैपिटल लेटर में अपना एड्रेस लिखेंगे। साथ में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना बिल्कुल मत भूलें। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस जो आपकी हैं उसकी जानकारी यहां पर में दें, और ये क्लास 10 से शुरू करें। क्लास 10, 12, उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद जेबीटी, डीएलएड या बीटीसी आपने यदि किया है तो बीएड, या फिर अगर आप कंप्यूटर साइंस के टीचर के लिए भर रहे हैं तो बीई, बीटेक इत्यादि। यहां पर मैं आपको राइट द नेम ऑफ एग्जाम पास्ड, जो भी आपने क्लास 10 या क्लास 12 पास किया है वो लिखें। ईयर ऑफ पासिंग यहां लिखें। मैक्सिमम मार्क्स कितना था यहां लिखें। मार्क्स आपको कितनी मिली, मार्क्स ऑब्टेन्ड यहां लिखें। परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपकी कितनी बनती है इस कॉलम में लिखें। सब्जेक्ट आपने कौन कौन सी पढ़ी थी यहां जानकारी दें, और ड्यूरेशन ऑफ वन ऑफ द कोर्स इन मंथ्स, इसकी जानकारी यहां दें, और साथ ही कौन से बोर्ड या किसी यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है वो आप यहां लिखें। साथ ही आपको इन सब का यदि पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाइए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करिए, टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाइए, और वहां से जितनी भी वैकेंसीज इस तरह की आती हैं हम वहां डालते हैं, और साथ में उसका पीडीएफ भी वहां डाल देते हैं, ताकि आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपने समय के अनुसार इन एडवर्टीजमेंट्स को पढ़ सकें और सावधानी पूर्वक फॉर्म भर सकें। इसके बाद देखिए यहां पर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, अटैच्ड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ अटेस्टेड। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाते हैं उसको सेल्फ अटेस्ट कर दीजिए, किसी और से आपको अटेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सपीरियंस, अगेन आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स लगानी होगी। एक्सपीरियंस के ऊपर कौन सी पोस्ट में आप पढ़ा रहे थे वो यहां लिखिए, किस इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाया वो यहां लिखिए, पीरियड कब से कब तक आपने पढ़ाया यहां लिखिए, और इसके बाद कितने साल और कितने महीने तक आपने किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया वो यहां लिखिए, कौन सी क्लासेस आपने पढ़ाई वो इस कॉलम में लिखिए, सब्जेक्ट आपने कौन कौन सी पढ़ाई वो यहां लिखिए, और आपका स्केल ऑफ पे क्या था, और सैलरी पर मंथ टोटल, ये दोनों जानकारी देनी है। देखिए यहां लिखा हुआ है सैलरी और स्केल ऑफ पे, एक ये चीज लिखनी है, एंड सैलरी पर मंथ। सैलरी पर मंथ का मतलब है कि टोटल सैलरी आपको एक महीने में कितनी
मिलती थी, आपकी लास्ट सैलरी जो आपको वहां मिली थी, ये आपको बताना है। यदि आपने सीटेट क्वालिफिकेशन पास किया है तो यस या नो की जानकारी यहां पर में दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इफ यस तो मार्क्स ऑब्टेन्ड बताइए, सीटेट में आपके कितने मार्क्स आए थे और किस ईयर में आपने पास किया था वो यहां बता दीजिए। इसके अलावा ये देखिए, आर यू एबल टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, यस या नो वो लिख दीजिए। आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज है क्या, यस या नो यहां लिख दीजिए। और इसके बाद ये अंडरटेकिंग है, यहां पर मैं सिग्नेचर करके नाम और अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिख दीजिए। तो ये फॉर्म है, इसकी जानकारी आपको मिल गई है। अब आराम से आप इनको देख करके और ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लीजिए। चलिए अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं कहां कहां पर। ये देखिए, ये जो सारा एडवर्टीजमेंट है ये केंद्रीय विद्यालय सीकर का है, सीकर राजस्थान में है। और ये आप देख सकते हैं कि 29/3/2022 को 9 बजे प्रायः इसका साक्षात्कार होना है, यानी कि ये वॉक इन इंटरव्यू है, आपको सिर्फ फॉर्म भरना है। पोस्ट देख लीजिए, पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी कॉमर्स और पीजीटी इकोनॉमिक्स, इतने की वैकेंसी पीजीटी की है, जिसके लिए आपको कम से कम 50% मार्क्स के साथ आपको उस विषय में एमए होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए और साथ में आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। पीजीटी के बाद देखिए, पीजीटी कंप्यूटर साइंस की भी वैकेंसी है और इसके लिए कम से कम 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए। और या तो आपने बीई की हो, बीटेक की हो, बीसीए, एमसीए, एमएससी, सीए में, चाहे आईटी में, बीएससी कंप्यूटर साइंस में, या फिर पीजी डीसीए आपने किया हो, या डीओएसीसी का ओ या ए लेवल की परीक्षा पास की हो, तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आप एलिजिबल होंगे। इसके बाद ये देखिए, टीजीटी की पोस्ट खाली है, टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी साइंस, टीजीटी सोशल साइंस और टीजीटी संस्कृत की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए और साथ में बीएड भी पास होना चाहिए और सीटेट भी आपने पास किया हुआ होना चाहिए। यदि आप टीजीटी सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि ये जो कॉम्बिनेशन है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको, पोल साइंस, इनमें से कम 2 विषय आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ी हो, जिसमें कि एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना जरूरी है, बाकी इकोनॉमिक्स और पोल साइंस में से कोई भी हो सकता है। तो इस पॉइंट को जरूर ध्यान में रखें। प्राइमरी टीचर देखिए, समस्त विषय, सभी विषयों के लिए प्राइमरी टीचर की आवश्यकता है और इसके लिए ये देखिए, सीनियर सेकेंडरी एग्जाम आपने पास किया हो 50% मार्क्स के साथ, और साथ में आपने जेबीटी किया हो या बीटीसी किया हो, और सीटेट जो 1 से 5th वाला टायर 1 जिसको कहते हैं, वो भी आपने जरूर पास की हो। इसके अलावा ये देखिए, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पोस्ट खाली है और इसके लिए आपको बीसीए, पीजीडीसीए या फिर बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस होना जरूरी है। स्पोर्ट्स कोच की वैकेंसी है, जिसके लिए कम से कम आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए और जिसको हम लोग बीपीएड कहते हैं, बीपीएड पास होना चाहिए, चाहे डिग्री हो चाहे डिप्लोमा हो। इसके अलावा म्यूजिक है, डांस है, ड्राइंग है, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स की भी जरूरत होती है और इसमें आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंक के साथ संबंधित क्षेत्र में स्नातक होना चाहिए और डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही डॉक्टर का पोस्ट खाली है, जिसके लिए एमबीबीएस होना चाहिए और एमसीआई में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एक महिला नर्स की भी वैकेंसी है, जिसके लिए 3 इयर्स डिप्लोमा इन जीएनएम होना चाहिए। काउंसलर का पोस्ट है, जिसके लिए बीए, बीएससी, एमए, एमएससी मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी में होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ योगा टीचर की भी वैकेंसी है, जिसके लिए आपको किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होना चाहिए और कम से कम 1 साल का योगा प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही स्पोकन इंग्लिश सिखाने वाले टीचर की जरूरत है, जिसके लिए आपको पीजी होना चाहिए या ग्रेजुएट भी हो सकते हैं और अंग्रेजी आपकी विषय जरूर होनी चाहिए। और कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कि किसी भी ये देखिए 1 घंटे पहले आपको उपस्थित होना चाहिए और अंग्रेजी में पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए। साथ साथ आपको कोई भत्ता इत्यादि नहीं मिलेगा। तो इन सारी चीजों को आप देख लें और तैयारी करें। ऑल द बेस्ट।